गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर ज़रूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। 200 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करने वालों को चुकाना होगा ज़्यादा बिल। खरीद लागत 8% से दिल्ली में बिजली हुई है महंगी। इस साल वजह से उपभोक्ताओं को चुकाना होगा अब ज़्यादा बिल। 200 यूनिट से कम मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को कोई नहीं असर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बिजली संयंत्रों को दिया 10% आयातित कोयला इस्तेमाल करने का आदेश। आयातित कोयला घरेलू कोयले से है 10 गुना महंगा। घरेलू कोयला की कीमत है 200 रुपये प्रति टन। आयातित कोयला आ रहा है 25,000 रुपये प्रति टन पर। आयातित कोयला इस्तेमाल करने से बिजली संयंत्रों की बढ़ी है लागत। दिल्ली सरकार ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट में की है 8% की बढ़ोतरी। टमाटर की खुदरा कीमत निकली 100 रुपये के पार। दिल्ली समेत कई शहरों में 80 से 120 रुपये प्रति किलो बिक रहा है टमाटर। टमाटर का थोक भाव भी बढ़कर हुआ 65 से 70 रुपये किलो। अत्यधिक गर्मी और कम उत्पादन है इस वृद्धि की वजह। बारिश से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टमाटर की फसल को पहुंचा है नुकसान। इस वजह से टमाटर की आपूर्ति पड़ी है धीमी। 2 दिन में टमाटर की कीमत में आई तेजी से बढ़ी है आरबीआई की चिंता। आरबीआई लगातार कर रहा है महंगाई कम करने का प्रयास, लेकिन टमाटर की कीमतों ने बढ़ा दी है चिंता। ऊंची पेंशन के लिए अतिरिक्त योगदान की गणना करना होगा अब आसान। ईपीएफओ ने पेश किया कैलकुलेटर। कर्मचारी ऊंची पेंशन के लिए दिए जाने वाले अतिरिक्त योगदान की गणना कर सकेंगे खुद से। ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए आखिरी तारीख है 26 जून। ईपीएफओ आगे बढ़ा सकता है आवेदन की अंतिम तारीख को। ईपीएफओ ने ऊंची पेंशन से जुड़े सवालों और जवाब भी किए हैं जारी। भारत में अमेरिकी सेब मिलेगा अब सस्ता। सरकार ने अमेरिकी सेब पर 20% सीमा शुल्क हटाने का लिया है फैसला। अमेरिका सेब के लिए भारत के दरवाजे खुलने से होगा और ज़्यादा फायदा। अमेरिका बाजार में घरेलू इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों को मिलेगा खुला बाजार की पहुंच। भारत में चना, दाल और सेब सहित 8 अमेरिकी उत्पादों पर खत्म करेगा प्रतिशोधात्मक आयात शुल्क। शुल्क हटने से भारतीय सेब किसानों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। बीमा दावे वाली संपत्ति के बारे में पता करना होगा अब और आसान। सरकार लॉन्च करने जा रही है खास पोर्टल। सरकार फरवरी 2024 तक निवेशकों के लिए लॉन्च करेगी इंटीग्रेटेड पोर्टल। कॉर्पोरेट मंत्रालय निवेशकों के लिए अनक्लेम्ड राशि को पाने की प्रक्रिया भी बना रहा है और ज़्यादा आसान। अतिरिक्त दस्तावेजों की आवश्यकता होगी कम। मार्च 2022 में अनक्लेम्ड राशि 9% बढ़कर हुई 5,262 करोड़ रुपए। अनक्लेम्ड राशि पाने के लिए अभी होती है 2 दर्जन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत। इस वजह से सेटलमेंट में लग जाता है 1 साल से ज्यादा का वक्त। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का भारतीय बाजार से बना हुआ है भरोसा। जून से अब तक 30,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का किया गया निवेश। देश की आर्थिक स्थिरता और मजबूत कॉरपोरेट पर विदेशी निवेशकों का बड़ा है भरोसा। जनवरी-फरवरी के दौरान एफपीआई ने की थी शेयर बाजार से 34,000 करोड़ रुपए की निकासी। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने के बाद विदेशी प्रभाव पर पड़ सकता है बुरा असर। बहुत जल्द कार चलाने का खर्च होने वाला है आधा। जल्द बाजार में आएंगे पूरी तरह से एथेनॉल से चलने वाले वाहन। इस साल अगस्त में टोयोटा कंपनी की कैमरी कार को किया जाएगा लॉन्च। ये कार 100% एथेनॉल पर चलेगी। 40% बिजली का भी करेगी उत्पादन। पेट्रोल की तुलना में एथेनॉल है काफ़ी सस्ता। पेट्रोल की नोएडा में अभी कीमत है करीब 96 रुपये लीटर। एथेनॉल बिक रहा है 62 रुपये लीटर पर। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको देते हैं एक ज़रूरी जानकारी। अगर आपके पास भी शेयर बाजार को लेकर कोई भी सवाल है, मन में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आज दोपहर 1 बजे हमारे लाइव शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आप पूछ सकते हैं। शेयर इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रवि सिंह देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हमारा नंबर है 9311211874। इस पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप करें और एक्सपर्ट से जानें अपने सवालों के जवाब। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए लॉन्च हुई नई मोबाइल ऐप। हवाई यात्रियों की सुविधा में होगा और ज़्यादा इजाफा। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रेमेटर सॉफ्टवेयर सर्विसेज के साथ मिलकर बनाई है BLR पल्स मोबाइल ऐप। BLR पल्स की मदद से यात्रियों को हवाई अड्डे पर मिलेगा एक नया अनुभव। मोबाइल ऐप एक व्यक्तिगत डिजिटल यात्रा मित्र की तरह करेगा काम। ऐप के चैट बॉक्स फीचर में विभिन्न प्रश्नों के मिलेंगे आसानी से जवाब। किया इंडिया ने रिकॉल की कैरेंस की 30,000 इकाई। सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए किया गया रिकॉल। सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच बने मॉडल को किया गया रिकॉल। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा सभी वाहनों में सॉफ्टवेयर अपडेट। क्लस्टर बूटिंग प्रोसेस में गड़बड़ी होने की है संभावना। कार ग्राहकों को परेशानी से बचाने के लिए कंपनी उठा रही है कदम।
बाजार नियामक सेबी के बोर्ड की इस हफ्ते होने वाली है बैठक। कई बड़े बदलाव होने की है संभावना। म्यूचुअल फंड की फीस स्ट्रक्चर में हो सकता है बड़ा बदलाव के बाद ग्राहकों को कम देनी होगी फीस। सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी TER में बड़े बदलाव का रखा है प्रस्ताव। बदलाव के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो जाएगा आसान। UAE का लुलु समूह भारत में करेगा और 10,000 करोड़ रुपए का निवेश। अगले 3 सालों में होगा नया निवेश। 28,000 लोगों को मिलेगा इससे रोजगार। अहमदाबाद, तेलंगाना और चेन्नई में बनेंगे नए शॉपिंग मॉल। लुलु समूह नोएडा और तेलंगाना में स्थापित करेगा फूड प्रोसेसिंग संयंत्र। विदेशी निवेश से रोजगारों को और ज़्यादा मिलेगा बढ़ावा। एजुटेक स्टार्टअप कंपनी बायजू ने मानी अपनी गलती। CEO बायजू रविंद्रन ने स्वीकार की अपनी पिछली गलतियां। निवेशकों से किया 2021-22 का ऑडिट सितंबर तक पूरा करने का वादा। साल 2022-23 का ऑडिट सितंबर तक किया जाएगा पूरा। बायजू का ऑडिट लंबे समय से है लंबित। तो मनी मॉर्निंग में चलते चलते बताते हैं आपको एक आपके काम की बात। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कोई सवाल है या आपको किसी तरह की सलाह चाहिए तो हमारे खास शो हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में शाम 4 बजे आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे एक्सपर्ट पूजा भिंडे देंगे आपके सवालों के जवाब। सवाल पूछने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा नंबर 9311121874। इस पर आप अपना सवाल व्हाट्सएप करें। सवाल के साथ अपना नाम, शहर का नाम ज़रूर लिखें। सवाल को पूरी डिटेल में भेजना ना भूलें। तो मनी मॉर्निंग में बस इतना ही, लेकिन खबरों में अगर आपसे कुछ मिस हो गया हो या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को और अपनी जेब से जुड़ी खबरों को आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप मनी 9 की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के लिए आपको लॉगिन करना है www.money9.com पर। यहाँ पर आप 7 भाषाओं में जान सकते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की ज़रूरी खबरें और महत्वपूर्ण खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए अगर आपने मनी 9 के ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।